खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अबूजर गफारी और राजभवन के पास मैं मौजूद हूं और मैं आपको बता दूं हमारे साथ मौजूद हैं बम शंभू दत्त मिश्रा जी, जो कि मात्र 318 रुपये के चलते जो है यहाँ पे लगातार धरना दे रहे हैं। आखिर इनका क्या मामला है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जामताड़ा के कोर्ट में जो है ये वहाँ पे नौकरी कर रहे थे और इनको रांची भेजा गया था, कुछ सरकारी काम के वजह से यहाँ पे भेजा गया था। फिर ये जो है वापस जामताड़ा जाते हैं और 318 रुपये का जो बिल है वो वहाँ पे देते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है बढ़ा करके 420 रुपये का बिल बनाया जाता है और इनको कहा जाता है कि 420 रुपये जो है 440 रुपये जो है आप रिसीव में जो है लिख दीजिए। तो ये फिर से कहते हैं कि मैं गलत नहीं करूँगा, मैं जब 318 रुपये का बिल है तो मैं 440 कैसे लिखूँगा। उसी बिना पे जो है वो एक 318 रुपये जो है एक मुद्दा बन जाता है और उस बिना पे 14 से 15 साल ही नहीं 17 साल जो है ये केस लड़ते हैं और केस में जो है ये हार जाते हैं। वजह ये था कि मैं आपको बता दूं कि इनको एक साजिश के तहत जो है वहाँ से हटा दिया गया, कोर्ट से इनको बर्खास्त कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया। इसके लिए जो है यहाँ पे लगातार जो है यहाँ पे इस बारिश के मौसम में लगातार यहाँ पे धरना दे रहे हैं। सारा तफसील से इनकी बात को जानेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं, इनका मामला क्या कुछ है। बताइए शंभू जी, 318 रुपये का मामला है, कोई बहुत बड़ा मामला नहीं था, आप यहाँ पे धरना कह दे रहे हैं, बताइए। जी, मैं एक शिक्षित बेरोजगार युवक था। 2002 में झारखंड उच्च न्यायालय के विज्ञापन के आधार पर मेरी नियुक्ति हुई और जामताड़ा जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा निर्गत अपॉइंटमेंट लेटर के आधार पर मैं जाकर के वहाँ ज्वाइन किया था चालक के रूप में, एज ए ड्राइवर के रूप में। लेकिन काम कर रहा था, वेतन मिल रहे थे। लेकिन कुछ दिनों के उपरांत जब मुझे रांची भेजा गया किसी काम से, विधि विभाग के काम से, तो जाने और आने के क्रम में मैं साधारण रेल की टिकट से यात्रा किया था और आना जाना साधारण रेल से किया था, जिसके लिए हमने 318 रुपया अपना अकाउंट सेक्शन में दावा किया था। लेकिन किस कारण से उसमें स्लीपर क्लास का दर्शा करके मेरे नाम से 440 रुपये 40 पैसे का निकासी जिला एवं सत्र न्यायाधीश जो सक्षम पदाधिकारी होते हैं यात्रा भत्ता के लिए, उन्होंने निकासी कर लिया। आखिर ये क्यों किया गया? आखिर इस साजिश इसके पीछे कई कर्मचारी जो सरकारी यात्रा करते हैं जनरल टिकट से करते हैं और स्लीपर श्रेणी का उसमें दिखा करके पैसा निकाल लेते हैं सरकार से। कहीं 200-400 रुपये की फायदे के लिए ये लोग ऐसा कृत्य करते हैं। से निकालने की साजिश थी क्या? हाँ, मेरे पीछे साजिश चल रही थी। जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी साहब से आपने कभी मिला? जी नहीं, कभी नहीं मिला, क्योंकि मैं न्यायालय का कर्मचारी मैं तो अब चाहता हूं कि हमारे माननीय विधायक आवे। हमारे जामताड़ा जिला में 2 विधानसभा का क्षेत्र है। नाला के हमारे विधायक माननीय रविंद्रनाथ महतो जी विधानसभा झारखंड विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हैं। मैं वो भी चाहता हूं कि हमारे नाला के विधायक जो है सो यहाँ पर आवे, देखें उनके जिला के न्यायपालिका में क्या होता है। चाह रहे हैं वहाँ पे नौकरी करना आप चाह रहे हैं क्या? नौकरी अब मैं क्या करूँगा, मेरे नौकरी करने का तो जिंदगी समाप्त कर दिया इन लोगों ने। तो फिर आप चाहते क्या हैं? मैं यहाँ चाहता हूँ कि मेरी जो है साथ जो साजिश हुई, टीए बिल का निकासी हो, चाहे निलंबन अवधि में सबस्टेंस अलाउंस देने की बात हो, ये प्रमाण पत्र लाओ, वो प्रमाण पत्र लाओ। जब मैं कोई प्रमाण पत्र आपको नहीं दिया तो आपने कैसे मेरे नाम से जीवन निर्वाह भत्ता ट्रेजरी से निकाल लिया, फिर मैं रिसीव नहीं किया, फिर आपने ट्रेजरी में वापस कर दिया, फिर आपने निकाल लिया, फिर हमको भुगतान कर दिया। तो ये सब नाटकबाजी जो हो रहा था, ये क्या दिखाया जा रहा था मुझे, तो मुझे कहीं न कहीं आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम बस 3 सूत्री मांग को लेकर के यहाँ बैठे हैं कि ट्रेजरी से जो निकासी की गई यात्रा भत्ता मद में या जीवन निर्वाह भत्ता मद में, क्या वो उचित तरीके से निकाली गई, और निकाली गई तो क्या मतलब उसमें जो अवैध निकासी हुई बगैर मेरे द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के आधार पर, बगैर मेरे द्वारा सिग्नेचर के आधार पर, बगैर मेरे द्वारा समर्पित किए गए टीए बिल के आधार पर मेरे नाम से हुआ, तो उसकी सीबीआई जांच कराई जाए। और मेरा जो बकाया अभी तक, जब मेरे नाम से सबस्टेंस अलाउंस मुझे बर्खास्त करने के बाद
भुगतान कर दिया गया, मेरे जीआईसी के पैसे दे दिए गए, मेरे बीमा के पैसे दे दिए गए, तो मेरे बकाये टीए बिल का भुगतान क्यों नहीं कर दिया जाता है? तो मेरा जो अभी भी बकाया 318 रुपया है उसका भुगतान किया जाए। उसके लिए जिम्मेवार जो अधिकारी हैं, जो अधिकारी उस समय प्रभारी न्यायाधीश थे, आज तो वो डिस्ट्रिक्ट जज बन गए होंगे। तो इतना संगीन मामला है, मैं इतने बड़े बड़े अधिकारियों से लड़ते लड़ते मेरा ज़िंदगी तबाह हो गया, मेरे बाल बच्चों का ज़िंदगी खराब हो गया। मैं दर की ठोकरें खाता रहा, मैं जहाँ तहाँ मजदूरी करते रहा, करते करते मेरा हाई कोर्ट में जो केस था लंबित, उसको भी खारिज कर दिया गया। कब तक धरना दीजिएगा यहाँ पे? अभी मैं तब तक धरना दूंगा जब तक मेरी अर्थी यहाँ से नहीं उठेगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही संगीन, बहुत ही गंभीर मामला यहाँ पे है। मात्र 318 रुपए का ये बात नहीं है, बात ये है कि इनको एक साजिश के तहत नौकरी से जो है इनको वहाँ पे निकाल दिया गया है। इनका कहना है जब तक मेरी अर्थी जब तक नहीं उठेगी, मैं यहाँ पे लगातार धरना देने को मजबूर हो जाऊँगा, मैं धरना देते रहूँगा। माननीय जामताड़ा के जो विधायक हैं इरफान अंसारी जी से भी ये मिलना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक वो मिलने के लिए नहीं आए हैं। लोगों से वो हमेशा मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन अभी तक इनसे मिलने के लिए नहीं आए हैं। इनके साथ में वाकई में बहुत ही बुरा हुआ है इनके एतबार से। तो इनको किस तरह से इंसाफ मिलेगा ये देखने की ज़रूरत है। आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें।